वर्ल्ड के बहुत बड़े इन्वेस्टर, आई एम श्योर कि आपने उनका नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट। वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडेक्स फंड एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आखिर क्या सोचकर उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, ऐसा क्या है इंडेक्स फंड में, इसके सारे रीजंस के ऊपर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन्वेस्टमेंट आखिर इंडेक्स फंड में क्यों करना चाहिए। रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मानकर चलिए स्टॉक में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और उसके बहुत सारे शेयर्स हैं। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरी में फंड्स हैं। लेकिन किसी एक फंड को हम सेलेक्ट करें, आप सेलेक्ट करें, ये ज़रूरी क्यों है? इसके पीछे रीज़न होता है कि हम किसी एक फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे, उसके ग्रोथ के पीछे, उसके ग्रोथ पोटेंशियल के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। तो रीज़न बहुत ज़रूरी है, मेरे कहने का मतलब है। तो आज हम रीज़न के ऊपर भी बात करेंगे कि हमें इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। साथ में एक बात और भी कहना चाहूँगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट फ्यूचर में देखने के लिए बी फाइनेंसर आपके ये अपने चैनल है, आप इन्हें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स फंड होते क्या हैं। लेकिन इंडेक्स फंड, ये जो सेंटेंस है ना, ये पूरा जो नाम है ना, इसका सबसे पहला वर्ड है इंडेक्स। अब हम सबसे पहले इंडेक्स को समझते हैं। देखिए, इंडेक्स का मतलब आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कंपनियों का गठन। एक इंडेक्स में कई सारी कंपनीज होती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि कई सारी कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, एक इंडेक्स बनता है। जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें टोटल बड़ी 50 कंपनीज हैं। इसी तरीके से सेंसेक्स 30, इसमें 30 बड़ी कंपनीज हैं। अब बात आती है कि निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनीज हैं और सेंसेक्स 30 में 30 बड़ी कंपनीज हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों सेम के सेम हैं। आप इतना समझ लीजिए, हमारा जो देश है ना भारत, यहाँ पर दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज पाए जाते हैं। पहला है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका है सेंसेक्स 30, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका है निफ्टी 50। बाकी चीज़ों में बराबर है, मतलब 30 बड़ी कंपनी जो सेंसेक्स की है और 50 बड़ी कंपनी जो निफ्टी 50 की है, दोनों बराबर हैं। तो आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स कहते किसको हैं। देखिए, इंडेक्स का ये फायदा होता है कि कंपनियों के प्राइस के मूवमेंट के बारे में हम बहुत ही इजीली जान सकते हैं। जैसा आपने बराबर सुना होगा कि सेंसेक्स 30,000 पे पहुँच गई, या फिर निफ्टी 50 40,000 के आसपास पहुँच गई। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनमें शामिल जितनी भी कंपनीज है, निफ्टी 50 में जो भी कंपनी शामिल है, उनके प्राइस ओवरऑल 30,000 या 40,000 के करीब पहुंच गई, और इसी को लोग कहते हैं क्या, निफ्टी 50 30,000 या 40,000 के आसपास ट्रेड कर रही है या पहुंच गई है। अब हम जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूं। मतलब किसी भी एक इंडेक्स को जो फंड फॉलो कर रहा है उसे हम इंडेक्स फंड कहते हैं। जैसा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा फंड हो सकता है जो सेंसेक्स 30 को फॉलो करें। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ना, उसी हिसाब किताब से किया जाएगा जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन उसके इंडेक्स में है। इसको हम ज़रा डिटेल्स में समझते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब बात रही रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स भी उसी हिसाब किताब के मिलेंगे जिस तरीके से उसके इंडेक्स के रिटर्न्स होंगे। मतलब इंडेक्स जैसा रिटर्न्स देगा, सेम उसी तरीके का रिटर्न्स वो फंड भी देगा जो फंड उस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट का तरीका वही होगा जो उसके इंडेक्स का होगा। इसको ज़रा डिटेल्स में हम समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी 50 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 11% का वेटेज है। तो अब निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करने वाला जो भी फंड होगा ना, वो अपनी पोर्टफोलियो का 11% हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, जबकि ये बैंक निफ्टी का है, निफ्टी 50 का नहीं है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी 50 में अगर HDFC बैंक लिमिटेड का वेटेज अगर 15% है या 6% है, तो ऐसा कोई फंड है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो वो फंड भी अपनी पोर्टफोलियो का यानी अपने पैसे में से 11% हिस्सा HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसी को मैंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट का सेम तरीका होगा, जो उसके इंडेक्स का होगा वही इंडेक्स फंड का होगा। अब बहुत सारे लोगों को एक और भी कंफ्यूजन रहता है कि इंडेक्स फंड जो होते हैं ये एक तरह के म्यूचुअल फंड ही होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड से हटकर कुछ और होते हैं। देखिए, एक्चुअली में इंडेक्स फंड जो होते हैं एक तरह के म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन आमतौर पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज हैं,
किसी भी फंड का फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब किस कंपनी में निवेश करेगा और कब किस कंपनी से मतलब एग्जिट हो जाएगा। ये फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर होता है। लेकिन अगर वहीं पर इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो इंडेक्स फंड हर जगह पे निवेश नहीं कर सकता है, हर कंपनीज में निवेश नहीं कर सकता है। उन्हीं कंपनीज में वो निवेश करेगा जिस इंडेक्स को वो फॉलो कर रहा है। उस इंडेक्स के अंदर जो भी कंपनीज हैं उन्हीं कंपनियों में वो निवेश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल बार बार मैं इसलिए देता हूं क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए बातों को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है और बातों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है, फिर हम निफ्टी 50 को ही ले लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसा इंडेक्स है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो अब वो किस तरह की कंपनीज में निवेश करेगा? अब निफ्टी 50 के अंदर जो 50 बड़ी कंपनीज लिस्टेड है ना, उन्हीं 50 कंपनियों में निवेश करेगा। अब ये सोचे कोई फंड मैनेजर के भाई या फिर कोई इंडेक्स फंड ये सोचे कि हमें उन 50 कंपनियों में निवेश नहीं करना है, लेकिन हम फॉलो करेंगे निफ्टी 50 को, लेकिन निफ्टी 50 में 50 कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई दूसरी कंपनीज में निवेश करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नियम है, जिस इंडेक्स को वो फंड फॉलो कर रहा है ना, उस इंडेक्स के अंदर जो भी कंपनी लिस्टेड हैं उन्हीं कंपनीज में निवेश कर सकता है। तो इतनी सारी बातें अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब हम समझते हैं कि आखिर हमें इंडेक्स फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का। मैंने कहा ना, रीज़न का जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी भी फंड में क्यों निवेश करें, क्या रीज़न है। समझ रहे हैं ना? सबसे पहला रीज़न एक्सपेंस रेशियो, लो एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड के जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं ना, कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होते हैं। 0.2 से लेकर 0.72 तक, इस बीच में ज़्यादातर इंडेक्स फंड होते हैं जिनके एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। दूसरा रीज़न है कि फंड मैनेजर का दखल अंदाजी ना होना। देखिए बहुत मरतबा म्यूचुअल फंड में होता है कि फंड मैनेजर की गलत थिंकिंग की वजह से या कुछ मिस्टेक की वजह से वहाँ पर बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में कोई टेंशन नहीं है फंड मैनेजर का, क्योंकि इसको फंड मैनेजर मैनेज नहीं करते हैं, ये पैसिवली मैनेज किया जाता है। मतलब फंड का परफॉर्म ऐसे ही होगा जैसा उसके इंडेक्स का परफॉर्म है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। देखिए डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर बहुत ही हेवी वाला देखने को मिलता है। मानकर चलिए कि अगर आप किसी ऐसे इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं जो सेंसेक्स को फॉलो कर रहा है, सेंसेक्स 30 को फॉलो कर रहा है, तो अब आपके जो पैसे होंगे ना वो 30 बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश होगा। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हल होता हुआ नजर आता है। उसके बाद लास्ट में एक बहुत ही बड़ा फायदा ये है कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, देखिए इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था जिसमें मैंने ये कहा हुआ था कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप 2 तरह के फंड को सेलेक्ट कर लीजिए। आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम सुना है और आपको डर लगता है कि भाई हमारे पैसे डूब ना जाए या बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत कुछ आपको पता नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो लार्ज कैप और मल्टी कैप 2 कैटेगरी के फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जाकर देखिए, मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि आपके लिए इंडेक्स फंड भी ऐसा ही है। अगर आपको बहुत कुछ पता नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो इंडेक्स फंड भी एक ऐसा कैटेगरी है म्यूचुअल फंड का जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पैसे वगैरह और रिस्क वगैरह के बहुत हद तक जो है ना टेंशन डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर वो ज़रूरी बातें जो एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो टाइम टू टाइम देखिए वीडियो आती रहेंगी। देखिए लगातार तो वीडियो नहीं ना आ सकती है एक ही टॉपिक के ऊपर, तो इस बात का आप ख्याल रखें। लगातार वीडियो नहीं आएगी धीरे धीरे सारी वीडियोस आएगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स फंड में क्या फ़र्क है, उसके बाद एक्टिव फंड और पैसिव फंड में क्या फ़र्क है। इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियो आएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।